अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पोस्टर देख कर के ही दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करूंगा। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली ने एक मज़मून नवीसी का मुकाबला मुनक़िद करने का ऐलान किया है। ये मुकाबला है भारत रत्न साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम साहब की सालगिरह के मौके पर, उनके जन्मदिन के मौके पर है। कौमी कौंसिल साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम साहब की याद में मज़मून नवीसी का मुकाबला उर्दू ज़बान में मुनक़िद कर रही है। इस मुकाबले के तहत तौसीफ़ी सनद के अलावा यानी सर्टिफ़िकेट्स के अलावा रकम भी दी जाएगी बतौर इनाम। पहला इनाम है 10,000 रुपये, दूसरा इनाम है 7500 रुपये, तीसरा इनाम 5,000, जबकि तस्जील इनामात यानी कॉन्सोलिडेटेड जो इनामात होंगे वो 1,000 रुपये के होंगे और ये सिर्फ बेहतर कारकर्दगी अंजाम देने वाले 5 उम्मीदवारों के लिए है। मजमून का उन्वान है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समाजी और साइंसी अफकार। मजमून जमा करने की तारीख 15 अक्टूबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2022 तक है। दोस्तों इस बारे में हम पूरे शराइत जानने के लिए कौमी कौंसिल की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और मैंने वहां से डाउनलोड करके पूरी शराइत जो एक पेज की है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसको गौर से सुनिएगा और उसके बाद आज से ही आप इस मौजू पर, इस उन्वान पर आप अपना मकाला लिखना शुरू कर देंगे। आइए हम पूरी तफसीलात जानते हैं। दोस्तों ये हमारे सामने आप देख सकते हैं कौमी कौंसिल का ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस मजमून में कौन कौन लोग हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐलान है एसे राइटिंग कंपटीशन इन मेमोरी ऑफ भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेजन ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी इन उर्दू लैंग्वेज। यानी ये मुकाबला खालिस उर्दू ज़बान में मुनक़िद होगा और इसमें ये इनामात भी दिए होंगे, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समाजी और साइंसी अफकार। दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वही पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा ले सकते हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं। इंडिया के बाहर के लोग इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। इस बात को साबित करने के लिए आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने इंस्टीट्यूट यानी जहाँ के आप जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वहाँ का बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके साथ साथ एक हालिया दिनों खिंचवाए हुए कोई भी फ़ोटोग्राफ आपको मजमून के साथ इनक्लोज करके भेजना है। दोस्तों इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले जो उम्मीदवार है, जो स्टूडेंट्स है, उनकी उम्र मकाला जमा करने के वक्त तक यानी उनकी जब मकाला जमा कर रहे हैं उस वक्त तक 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 साल से ज़्यादा अगर होते हैं तो आपका मजमून कबूल नहीं किया जाएगा। दोस्तों मज़ीद हम ये देखते हैं कि पार्टिसिपेंट विल हैव टू राइट देयर एसे इन उर्दू लैंग्वेज। यानी जो मुकाबले में शरीक होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस मकाले को उर्दू ज़बान में ही लिखना होगा, हिंदी, इंग्लिश या और दीगर ज़बानों में नहीं लिख सकते। ज़्यादा से ज़्यादा इस मकाले को 2000 अल्फाज में लिखना होगा। उससे ज़्यादा अल्फाज में लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। कोई भी शरीके मुकाबला यानी मुकाबले में शरीक होने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर चोरी करके लिखता है या किसी किताब से लिखता है या नकल करता है तो उसको इस मुकाबले में डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। उसे इस मुकाबले में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा, उसके मकाले को शामिल ही नहीं किया जाएगा। ऐसे को उर्दू स्क्रिप्ट में टाइप करके देना होगा। उसकी साइज़ 16 पॉइंट होनी चाहिए और स्पेसिंग जो साइज़ होनी चाहिए वो 28 पॉइंट होनी चाहिए। मुकाबले में शरीक होने वाले स्टूडेंट को अपना मकाला रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना है या फिर बाय हैंड यहाँ ऑफिस में जा कर के यहाँ 30 नवंबर तक यहाँ जमा करना है। ये ऑफिस है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, फ़रोग़ उर्दू भवन, FC 33/9 इंस्टीट्यूशनल एरिया, जसोला, न्यू दिल्ली। ये फ़ोन नंबर है, इस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और मेल ID के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उर्दू जानने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम खबर है। इसे अपने साथियों तक पहुंचाएं और उर्दू जानने वाले उन स्टूडेंट्स तक जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं है उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये उर्दू वालों के लिए एक बहुत हौसला अफजा खबर भी है और
یہ کہا جاتا ہے کہ اردو کے حوالے سے سرگرمی نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک طرح سے اس کی بھی ایک کاٹ ہے۔ تو دوستو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔